आपने जो बोला हो गए देखिए क्या हाल है, ऊपर नहीं आ सकता है, ऐसा नियम बढ़ते लोगों को कैसे हो सकता है, कम गिराएंगे तब डिस्प्ले भी करना साफ सुथरा डिस्पोजल बढ़ेगा, लेकिन जो डेट है वो घटेगी। कभी कभी हम लोग करते हैं डेट लंबी दे देते, थोड़ा सा लोग अदालत से हटकर भी बात करें। बहुत से ऐसे ऑफिस होते हैं आपके पास आते हैं, तो मैंने देखा है कि 1-2 महीने की डेट आपको दे दें, खासकर फैमिली कोर्ट में बहुत होता है। एक महिला जो एग्रीव है, आज उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो न्याय को जल्दी मिलना चाहिए। आप 2 महीने 3 महीने की डेट लगाएंगे, फिर इसके बाद 2-3 महीने की डेट लगाएंगे, 4 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, तब जाकर डिस्पोजल होता है, तो उसकी प्रेजेंस ग्राउंड थी वो उसकी फुलफिल नहीं हो पाती। जरूरत क्या है कि आज अगर वो दुखी है तो आज ही उसको न्याय मिलना चाहिए। आज किसी ने उसको प्रताड़ना दी है, आज ही आपको दूसरे को उसको सजा देनी चाहिए। ये कंसेप्ट हम लेकर चलना चाहिए, और जिस कंसेप्ट को लेकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से लोक अदालत जो उद्देश्य है, जो इसका कंसेप्ट है, एम और ऑब्जेक्ट है, वो निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। आप लोगों से बैठ करके बहुत बातें करने की इच्छा थी, कुछ समय देने की इच्छा थी, लेकिन चूंकि लोक अदालत प्रारंभ हो गई है तो आप लोग की समय जाया बनते हैं और बैठ कर के निर्णय करें। एक चीज और देखिए, लोक अदालत जो है 2 पक्षों के मीडिएशन का मामला है, हम कैसे समझौता करना, दोनों पक्ष खुश होने चाहिए। कभी किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, कोई कभी किसी को कुछ अधिक मिल रहा है, उसको बैलेंस करिए। हमारे एडवोकेट भी बैठे हुए हैं अदरवाइज पहले, तो कभी कभी हम लोग लिटिगेंट्स को सही दिशा नहीं देते, हम सही बात नहीं बताते हैं और उनको थोड़ा सा ऐसा लुभावना देते हैं कि हम और भी अच्छा आपको दिलाएंगे, इसलिए आप मीडिएशन मत करें, आप समझौता मत करें। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि न्याय दिलाना है, लोक अदालत को दिलाना है, तो उनसे कहिए कुछ आप ही करिए, कुछ आप ही करिए, और फिर एक बीच का रास्ता निकालें, तब निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है और समय है, इतना ही कहना मेरे लिए पर्याप्त होगा, और फिर कभी मुलाकात होगी। आज राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश भर में की अदालतें चल रही हैं, और उसके पीछे जो मंशा है, जो मैंने अभी बताया कि न्याय सुलभ रूप से कैसे गरीबों तक पहुंच सकता है, ये हमारे पुराने सीनियर्स ने भी इस कंसेप्ट को समझा कि आज आने वाले समय पर हमारा नीचे का तबका है, नीचे का तबका का मतलब जो लास्ट सीढ़ी है, वहाँ तक न्याय कैसे पहुँच सके, क्योंकि जो गरीब है उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो वकीलों को दे सके, अदालत में जो कुछ कोर्ट फीस के नाम पर आता है उसको बियर कर सके। इसलिए लोक अदालत का कंसेप्ट आया कि हम लोग उसमें चले। जहाँ तक आप लोगों की तरफ से आया है कुछ विशेष पाठकों के बारे में आया, तो उस पर भी आप ये समझ के चलिए कि ये जो स्थिति आई कि आज बच्चों के साथ अत्याचार होता है, उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं था, और उस कानून को लाने के लिए जो अवयस्क हैं, जो माइनर हैं, उनके साथ जो अत्याचार होता है
और क्या सज़ा दे सकते हैं हम ऐसे अपराधियों को, ये कंसेप्ट भी इस पास्को एक्ट में ही आया। इसी से जुड़ा हुआ जुवेनाइल एक्ट भी है, जो बच्चे नासमझी में माइनर बच्चे अपराध कर लेते हैं तो उसको सीधा सज़ा का प्रावधान नहीं है। उनके लिए शेल्टर होम खोले गए हैं बच्चों के लिए कि भाई वहाँ रखिए और उनको बिल्डअप करिए कि अपराध की दुनिया से वो बाहर निकल सकें, और फिर उनको तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं। और इसीलिए शायद अगर बहुत ऑफेंस प्रूव्ड भी हो जाए तो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा उनके लिए नहीं है। सपोज 302 का मामला है, आजीवन हो सकता है, डेथ सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ये जुवेनाइल के लिए ऐसा नहीं है। कंसेप्ट यही है कि अगर अबोध है तो कैसे उसको सुधार किया जा सकता है। ये सब बातों को लेते हुए लोक अदालत का जो कंसेप्ट आया उसने भी ये बातें आई, और मैं समझता हूँ कि आज जैसे हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने आपस में चर्चा की, तो इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा इस ललितपुर ज़िले को भी। बाकी तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन आने का मकसद हमारा ये था कि बहुतों को जो हमारे जुडिशल मेंबर हैं थोड़ा इंकरेज हों, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो और अपना काम ठीक ढंग से कर सकें। इसलिए मेरा आना भी हुआ और मैंने देखा कि यहाँ का जो जुडिशल मेंबर्स हैं अपने आप में बहुत सक्षम हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। हो सकता है मेरे आने से कुछ और भी उनको इंकरेजमेंट मिले तो अच्छा काम करेंगे। मैं समझता हूँ आज के लिए इतने बोलना पर्याप्त है। धन्यवाद।